थैंक यू। पढ़ाना तो बेटा 2 सेकंड पहले शुरू हो गया था, ऑन नहीं था, दोबारा सेम ही सारी बातें मैं बोल दूँ। ये क्वेश्चन आपका हो ही गया होगा, किसी का नहीं हुआ है तो मैं बता देती हूँ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ए से पॉइंट से जो ड्रॉ हो रहा है एपी इक्वल टू एस बीपी बीक्यू डीआर डीएस नहीं डीएस लिख दो यहाँ एंड सीक्यू सीआर। इसमें रीजन देना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बी, ऐसे आप बाकियों में लिख सकते हो। लास्ट में सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। बोलो बेटा। लास्ट में डीएस है दीदी, वो उधर आएगा ना डीआर की जगह। जरूरी नहीं है ना, अरे क्यों एएस एएस, हाँ यहाँ लिख दो, बाद में भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं कभी ऐसा हो गया तो ऐड ऑल दीज इक्वेशन। तो एपी एपी एंड बीपी मिलके बन गया एबी, डीआर और सीक्यू, डीआर और सीआर आना चाहिए यहाँ पे, डीआर और सीआर डीसी, यहाँ पे एएस एंड डीएस एडी और ये दोनों मिलके हेंस प्रूव। ठीक है, एडिंग ऑल इक्वेशंस करना आप लोगों को। ओके चलिए, एक क्वेश्चन मैंने अभी और दिया है वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन है, एक सर्कल है और इसका एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन को रीड करो लाउडली एक बार, क्या कह रहे हैं वंदना? Two tangent PA and PB are drawn from external point P towards circle with center O. Prove that AOBP is a cyclic quadrilateral. देखो ध्यान से यार क्लास, ये P है, A है और PB है, दो टेंजेंट है, O पे दोनों इंक्लाइंड हो रहे हैं। प्रूव करना है AOBP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है, आदित्य कीप क्वाइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। तो क्यों ना इन दोनों एंगल्स का सम 180 कर दे। हाँ, इन दोनों का 180 कर दे या फिर इन दोनों का 180 कर दो बेटा, आपकी चॉइस है, कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 कर दो। तो आपको पता ही है, देयरफॉर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल OA perpendicular to PA and OB perpendicular to। आज की क्लास के क्वेश्चंस क्योंकि चैप्टर 6 से रिलेटेड है, पहले बेसिक्स करा रही हूँ। बेसिक से आप अपर क्वेश्चंस पे जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चीजें वैसे भी भूल चुके होगे, पेपर आपका हिंदी का, एंड यू मस्ट बी रिमाइंडिंग हिंदी नाउअडेज। नाउ इन AOBP क्या करें? AOBP में एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 है ना, इज इक्वल टू 180। तो इफ टू ऑपोजिट एंगल्स, सीधा ही लिख दोगे लास्ट में, इफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग सम 180, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा कौन सा होता है? साइक्लिक। क्लास में लाइन लिखनी है, मैं बोल के लिखवा देती हूँ, नोट करो, पॉज करो बेटा। क्लास यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे देखो, ये एंगल निकालने के लिए कहा था x, ये दिया था कितना डिग्री? 50 डिग्री। बच्चों आप बताना, ये PA इक्वल है PB के? अगर PA और PB दोनों टेंजेंट्स इक्वल है तो इनके बेस एंगल्स इक्वल होंगे y, और ये भी y होगा, बोलो है ना। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल होती है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB में बच्चों एंगल P लिख दो डायरेक्टली, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B 180, ये है 50, इसको y प्लस y लिख दो, 2y हो जाएगा। 180 में से 50 माइनस करेंगे 130 आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, y आ गया 65। बच्चे आपको पता है ये रेडियस है, सेंटर दे रखा है O,
ये रेडियस है तो x प्लस वाई, टेंजेंट के साथ रेडियस पूरा ही कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90। तो देयरफॉर OA परपेंडिकुलर है PA पे, बच्चों ध्यान देना। तो x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री। यस, y कितना है आपका? 65। तो 90 में से 65 माइनस करेंगे, कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये? एब्सोल्युटली राइट। पॉज करो बेटा, गुड क्लास। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद टफ है ना? पर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, प्लीज एवरीवन। क्या नाम है? कोमल, देख लो बेटा। आप तो ऐसे बोलेंगे, डांट दिया शुरू में थोड़ा सा। ओ यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं मैंने, बताओ जरा। यहाँ पे P है, यहाँ पे तो ऊपर कुछ भी लिख दो बेटा। OB रेडियस है, OA रेडियस है, दोनों रेडियस है। O सेंटर है ना सर्कल का, क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल 32, इसके सामने वाला एंगल 32। टेंजेंट और रेडियस आपको पता है अभी, टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा? ये पूरा 90 जो मैंने बॉक्स बनाया। 90 में से 32 तो पता ही है। तो आपको बस लिखना क्या, आपको सॉल्व में से करना, लिखना OB। एक बार पॉज करो। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना? So therefore OAB भी कितना हो गया बोलो? 32 डिग्री। ओके, अब लिखेंगे AS परपेंडिकुलर टू OA। तो x प्लस 32 कितना होगा? 90। वहां से x आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 58। चलो ध्यान से देखो, फिगर दिखाई दे रही है आप सबको? देखो बोर्ड पे, देखो बच्चों, यहाँ ज्वाइन कर दो। सेंटर से ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि ये एक रेडियस हो गई, बोलो। और ये एक टेंजेंट है, तो ये एंगल ना यहां से यहां तक पूरा 90 हो गया। OA परपेंडिकुलर टू PA, इस एंगल को 1 मान लो। तो एंगल 1 प्लस 58, एंगल 1 कितना आ गया? माइनस करोगे 90 में से 58, 32 आ जाएगा। अभी पिछला केस यही हुआ है ना, ये कैलकुलेशन के। अब OA रेडियस है और OB भी तो रेडियस है। ये दो लाइन देखो, देयरफॉर OA इक्वल टू OB, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा बोलो बच्चे। तो एंगल 1 यहां पर एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो एंगल 2 भी आ गया 32 डिग्री। और 2 क्या है? ABQ। ये काम हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है? AQB। ये एंगल निकालना है, थर्ड एंगल AQB। एक बात बताना बच्चों, ये 58 है, ये पूरा, यहां देखो, ये पूरा ब्लैक एंगल कर दिया। ये ब्लैक हिस्सा और ये रेड हिस्सा, ये एक ही लाइन पे बन रहा है। इसका नाम बोलो BAQ। इस लाइन को हटा दो एक बार, देखो हटाओ जीती। अब देखिए कौन सी स्ट्रेट लाइन है? PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो तुम लोग को लीनियर पेयर दिख रहा होगा, PAB प्लस, इसका नाम बोलो बच्चों, BAQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 58 है प्लस BAQ है, तो बेटा BAQ कितना आ गया बोलो बच्चों? माइनस करेंगे 122। अब देखो इसका सेकंड एंगल आ गया, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी आ गया 122। ट्राइंगल के दो एंगल पता है, थर्ड नहीं निकल जाएगा बोलो, है ना?
ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ए बी क्यू कौन कौन से एंगल, एंगल 2 है, इसका नाम क्या है बोलो, बी ए क्यू, एंगल 3 है इक्वल टू 180। देखो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है बेटा, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ऊपर से नोट करना है। एंगल 2 कितना आया 32, बी ए क्यू 122, एंगल 3 निकाल लोगे बेटा, बोलो करिए जरा, पॉज करो। समझ आ गई क्वेश्चन? तो बेसिक क्वेश्चंस अभी क्लियर हो गए, एंगल्स निकालने वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। एक क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बार आया हुआ है, इसको हमने ना पहले भी करा है, देखो ध्यान से, ये P है और ये P डैश है, P डैश, और ये Q है, ये Q डैश है, हमें इक्वल करना है। देखो प्लीज बोर्ड पे देख लो, कोई कुछ नहीं करेगा, बोर्ड पे देखिएगा बस। ऐसे क्वेश्चंस में ना एक झटपट से एक कंस्ट्रक्शन करा करो, ऐसे R, बस ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, तुम्हें आगे मिला देना, मेल मिलाप कर देना इनका। R से आने वाला टेंजेंट P तक तो जा रहा है ना, यहाँ इस सर्कल को भूल जाओ, तो ये टेंजेंट यहां तक जा रहा है, पी आर इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, पी आर किसके इक्वल है, क्यू आर के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर, है ना, ये सेम रीजन नीचे भी लिखना है, इक्वेशन नंबर 1। अगली देखो, पी डैश आर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन है, दोनों के लिए काम आएगा। साफ साफ राइटिंग में लिख देते ताकि आप, फ्रॉम कॉमन पॉइंट Q, कॉमन पॉइंट R। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। बेटा पी आर में से P डैश R चला गया, क्या बचेगा, आपका फेवरेट, क्यू आर में से क्यू आर डैश, क्यू डैश आर चला गया, यहां बचेगा पीपी डैश इक्वल। तो क्वेश्चन देखने में जरूर टफ लगेगा, बट अगर ये 1 मार्कर और 2 मार्कर में आता है तो दिस वुड बी द सुपर इजी क्वेश्चन। ओके, सर्कल्स की अभी एक क्लास और जाएगी, विल डू हॉट्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे आज, क्योंकि एब्सेंटीज की वजह से मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं वीडियो भी ग्रुप पर आज पोस्ट कर दूंगी। तो जो बच्चे एब्सेंट है वो ये 5 क्वेश्चंस देख लें, और बाकी के बच्चे हिंदी के लिए प्रिपेयर करें, अभी घर पर मैथ्स का कोई काम नहीं है। ओके, चलो रेड बटन।